क्वेश्चन नंबर 1, आलू भूमि के अंदर पैदा होता है फिर भी इसे जड़ न कहकर क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए शल्ककंद, बल्ब, बी तनाकंद, स्टेम ट्यूबलर, सी घनकंद, कोन, डी प्रकंद, राइजोम। इसका सही आंसर है बी तनाकंद, स्टेम ट्यूबलर। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका ऑप्शन है ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स। इसका सही आंसर है डी रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा फल जिसका गूदादार भाग पुष्प में पुष्पासन थैलेमस से बनता है? इसका ऑप्शन है ए आम, बी टमाटर, सी अमरूद, डी सेब। इसका सही आंसर है डी सेब। क्वेश्चन नंबर 4, मेढक के हृदय से रक्त किन नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है? इसका ऑप्शन है ए धमनियों द्वारा, बी शिराओं द्वारा, सी लिम्फ वाहिकाओं द्वारा, डी उपर्युक्त सभी द्वारा। इसका सही आंसर है ए धमनियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, कड़वे का स्वाद लेने वाली कलिकाएं जीभ के किस भाग पर होती है? इसका ऑप्शन है ए अग्रभाग, बी पश्चभाग, सी मध्य भाग, डी पृष्ठ भाग। इसका सही आंसर है डी पृष्ठ भाग। क्वेश्चन नंबर 6, स्वादिष्ट खाना देखकर मुंह में लार आना किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका ऑप्शन है ए ऐच्छिक क्रिया, बी प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, सी अनैच्छिक क्रिया, डी सरल प्रतिवर्ती क्रिया। इसका सही आंसर है बी प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, मेढक अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में केवल जल में ही सांस लेता है? इसका ऑप्शन है ए टेडपोल अवस्था में, बी प्रौढ़ अवस्था में, सी उक्त एवं बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए टेडपोल अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 8, कशेरुकी जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों के नाम हैं मत्स्य वर्ग, जलस्थलचर वर्ग, पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी वर्ग। 5वें वर्ग का नाम है, इसका ऑप्शन है ए हेमिकॉर्डेटा, बी यूरोकॉर्डेटा, सी सरीसृप, डी सिफेलोकॉर्डेटा। इसका सही आंसर है सी सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का तापमान। इसका ऑप्शन है ए सर्दियों में घट जाता है, बी ग्रीष्मकाल में बढ़ जाता है, सी न तो सर्दियों में घटता है और न ही ग्रीष्मकाल में बढ़ता है, डी सर्दियों में बढ़ जाता है। इसका सही आंसर है सी न तो सर्दियों में घटता है और न ही ग्रीष्मकाल में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में पत्ती तथा तने के कोण में पाई जाने वाली कलिका का नाम है? इसका ऑप्शन है ए कक्षीय कलिका, बी शीर्ष अर्ध, सी वर्तिकाग्र, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ए कक्षीय कलिका। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में रक्त क्या कार्य करता है? इसका ऑप्शन है ए सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, बी तरलता को बनाए रखता है, सी पाचन में मदद करता है, डी इरेक्शन में मदद करता है। इसका सही आंसर है ए सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रुधिर के थक्का जमाने में सहायक होती है? इसका ऑप्शन है ए लाल रक्तकण, बी श्वेत रक्तकण, सी प्लेटलेट्स, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है सी प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 13, बांस को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए पेड़, बी झाड़ी, सी घास, डी जड़ी बूटी। इसका सही आंसर है सी घास। क्वेश्चन नंबर 14, मेंढक अपने किस अंग से शिकार पकड़ता है? इसका ऑप्शन है ए दांत, बी अग्रपाद, सी पश्चपाद, डी जीभ। इसका सही आंसर है डी जीभ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन संक्रमण से बचने में हमारी सहायता करता है? इसका ऑप्शन है ए आरबीसी, बी रक्त प्लाज्मा, सी डब्ल्यूबीसी, डी हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर है सी डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 16, कीट
रस्ट की बीमारी किस पौधे में होती है? इसका ऑप्शन है ए गेहूं, बी सरसों, सी चना, डी मूंगफली। इसका सही आंसर है ए गेहूं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? इसका ऑप्शन है ए चावल, बी सेब, सी मूंगफली, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है सी मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 18, जिन पौधों के परागकण हल्के तथा अधिक संख्या में होते हैं उनमें परागण किस विधि द्वारा होता है? इसका ऑप्शन है ए जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी कीट द्वारा, डी विस्फोटक प्रक्रिया द्वारा। इसका सही आंसर है बी वायु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए इचल्थोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी पैरासिटोलॉजी, डी मैलाकोलॉजी। इसका सही आंसर है बी एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में किसी किसी स्थान पर हड्डियों के सिरे आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं जिसमें गति केवल एक ही दिशा में हो सकती है। ऐसे जोड़ का नाम है? इसका ऑप्शन है ए हिंज संधि, बी बाल एवं सॉकेट संधि, सी पिवोटल संधि, डी सैडल संधि। इसका सही आंसर है ए हिंज संधि। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है? इसका ऑप्शन है ए डायलिसिस, बी हेमोलिसिस, सी ओस्मोसिस, डी पक्षाघात। इसका सही आंसर है ए डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 22, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका ऑप्शन है ए विटामिन बी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन सी। इसका सही आंसर है डी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 23, मानव वृक्क के पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक अवयव है? इसका ऑप्शन है ए यूरिया, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका सही आंसर है डी कैल्शियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलिन शरीर में किस अंग के द्वारा बनती है? इसका ऑप्शन है ए यकृत, बी आमाशय, सी अग्न्याशय पैंक्रियास, डी छोटी आंत। इसका सही आंसर है सी अग्न्याशय पैंक्रियास। क्वेश्चन नंबर 25, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है जो कि असामान्यता के कारण होता है। इसका ऑप्शन है ए श्वेत रक्त कोशिकाओं, बी लाल रक्त कोशिकाओं, सी थ्राम्बोसाइट्स, डी रक्त प्लाज्मा संरचना। इसका सही आंसर है बी लाल रक्त कोशिकाओं। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य की ऊपरी बाहु की हड्डी का नाम है? इसका ऑप्शन है ए फीमर, बी टिबिया, सी ह्यूमर्स, डी फिबुला। इसका सही आंसर है सी ह्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन ई, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। इसका सही आंसर है सी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे पुष्प का एक रेखा चित्र दिया गया है। चित्र में तीर द्वारा दिखाए गए भाग का नाम है? इसका ऑप्शन है ए वर्तिकाग्र, बी बीजांड ओव्यूल, सी वर्तिका, डी पुष्पासन। इसका सही आंसर है बी बीजांड ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इसका ऑप्शन है ए मृदा संवर्धन के बिना पादप, बी ग्राफ्टिंग पादप, सी सब्जियों का अध्ययन, डी मृदा संरक्षण। इसका सही आंसर है ए मृदा संवर्धन के बिना पादप। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथि है? इसका ऑप्शन है ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी प्लीहा, डी वृक्क। इसका सही आंसर है बी अग्न्याशय।